नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव स्वरोदय के पाठ के क्रम में कल के अंक में हमने देखा था कि किस प्रकार आप स्वयं से ही घर पर दर्पण की सहायता से अपने स्वर में कौन सा तत्व प्रधान है, कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है, कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, इसकी पहचान कैसे अपने आप स्वयं कर सकते हैं दर्पण के सामने खड़े होकर। तो अब उसी क्रम को, उसी चर्चा को, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि कौन सा तत्व किस प्रकार से आप पता लगाएंगे। और बहुत उसका एक इजी तरीका है। वो तरीका, वो विधि, वो प्रोसेस आप इस श्लोक में देखने जा रहे हैं। श्लोक संख्या है 154, श्लोक नंबर 154। इसमें कहा गया है, मध्ये पृथ्वी ध्यादश्चापश्चोर्ध्व वहति चानलः तिर्यग्वायुप्रवाहश्च नभो वहति सक्रमः। अर्थात यदि आपने श्वास को छोड़ा है दर्पण पर, तो जो आकृति बन रही है उसको ध्यान से देखिए। यदि उसमें मध्य वाले भाग में ये आकृति ज़्यादा गहरी है, तब इसका अर्थ है कि पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक है। नीचे की ओर यदि ये डिज़ाइन बन रही है, नीचे की ओर जा रही है, तब इसका अर्थ ये है कि इसमें जल तत्व की मात्रा अधिक है। ये जो आपने श्वास छोड़ी है, यदि इसका डिज़ाइन ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी आकृति ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें अग्नि तत्व प्रबल है। जो आपने श्वास छोड़ी है, यदि उसका आकृति तिरछा बन रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें वायु तत्व अधिक प्रबल है। और यदि दो अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ ये आकृति आपको दृष्टिगोचर होता है, तो इसका अर्थ ये कि यह आकाश तत्व की प्रबलता का प्रतीक है। तो इस श्लोक में हमने ये जाना कि किस प्रकार आप जो मुख से श्वास को बाहर छोड़ेंगे तेज़ी से दर्पण पर, और उसकी जो आकृति बनेगी, उस आकृति द्वारा किस प्रकार से आप तत्वों को ठीक ठीक पहचान सकते हैं। तत्व कौन सा प्रबल है आपकी श्वासों में, आपके स्वर में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये अवश्य बताइएगा। अगले अंक में हम देखेंगे कि कौन सा रंग किस तत्व का है, और उन रंग और तत्वों को हम जानकर स्वर योग की अपनी जानकारी को नित्य प्रति इसी प्रकार बढ़ाते चले जा रहे हैं और बढ़ाते चले जाएंगे। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज शिव स्वरोदय का ये 50वां अंक है। शिव स्वरोदय श्रृंखला का, शिव स्वरोदय सीरीज का यह 50वां अंक है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपने इस शिव स्वरोदय सीरीज को अपना भरपूर स्नेह, प्रेम और मार्गदर्शन निरंतर प्रदान किया है। यही कारण है कि आज मैंने एक छोटी सी शुरुआत शिव स्वरोदय के पहले अंक से की थी, और आज मुझे आप लोग ये अवसर दे रहे हैं कि आज मैं इसका 50वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से अपना मार्गदर्शन, सहयोग, प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। और ये सीरीज इसी प्रकार से शिव जी की इच्छा से निरंतर, माता पार्वती की इच्छा से निरंतर यह सीरीज इसी प्रकार चलती रहे, अनंत ज्ञान का विस्तार होता रहे, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, प्राप्त करते रहें, अनुभव करते रहें और शेयर करते रहें, यही कामना है। तो इसी प्रकार बने रहिए आपके अपने चैनल यू एंड योगा पर। किसी भी प्रकार के सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सभी के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आपकी विभिन्न सुझावों पर आधारित हम विभिन्न प्रकार के
एपिसोड्स लेकर आएंगे जो विभिन्न अलग अलग विषयों से संबंधित होंगे। चूँकि ये योग का चैनल है, इसलिए इसमें योग से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आपको अवश्य ही प्रदान की जाएंगी। बहुत से दर्शकों का आग्रह है कि शीघ्र से शीघ्र आप शांभवी साधना के बारे में जो पहले बताया था वो उसको प्रारंभ करिए। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि शीघ्र ही लगभग 1 सप्ताह के भीतर ही हम शांभवी साधना भी लेकर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार बने रहिए आपके अपने चैनल यू एंड योगा पर। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।